अनीशा और वेलकम टू रिमिस गार्डन। ये देखिए, ये खूबसूरत कॉलियस आपको कैसा लग रहा है? ये तो मेरा फेवरेट प्लांट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका पत्ता देख सकते हैं आप, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसकी प्रोपेगेशन करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि आप इसे आसानी से कहीं भी लगा सकते हैं। और आज मैं आपको इसकी प्रोपेगेशन करना बताऊंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं खूबसूरती का कोई भी पौधा कहीं नहीं छोड़ती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गमले में मैंने कितने तरह के प्लांट लगाई। ये कॉलियस लगे हुए हैं और ये भी लगे हुए हैं। ये कॉलियस प्लांट आउटडोर प्लांट है। अगर आप इसे इंडोर रखते हैं तो ये देख सकते हैं आप, इसके रंग बिल्कुल जा चुके हैं। इसमें चमक ही नहीं है। जैसे इसमें चमक है, वैसे इसमें बिल्कुल भी चमक नहीं है। जैसा कि मैंने इसे एक हफ्ते के लिए इंडोर में रख दिया। बट परेशान होने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने इसे एक सप्ताह के लिए इंडोर में रख दिया था तो इसकी रंग बिल्कुल चल गई थी। लेकिन अब मैं इसे आउटडोर में रख दूंगी तो ये कुछ दिन में अपने कलर में आ जाएंगे, बिल्कुल इसके जैसा। ये देखिए, इसके पत्ते और इसके पत्ते में कितने अंतर है। कॉलियस ब्लूमेई, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कॉलियस कहते हैं, लैमिएसी फैमिली का फूलों वाला पौधा होता है। कॉलियस प्लांट बेसिकली मलेशिया के हैं, यानी कि इनका ओरिजिन मलेशिया है और वहाँ इसे मायना नाम से जाना जाता है। यह फूलों के साथ या बिना फूलों के भी बेहद शानदार नजर आते हैं। इनके फूलों के खिलने के बाद इनमें छोटे छोटे महीन बीज आते हैं जो काले रंग के नजर आते हैं। इन बीजों से भी पौधे उगते हैं, मगर कॉलियस को उगाने का सबसे आसान तरीका है इसे कटिंग से उगाना। कॉलियस को गरीबों का क्रोटन भी कहा जाता है, पर ये आपके लोकेशन पर डिपेंड करता है। हमें नहीं पता कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। हमारे लिए ये बेहद रिच कलर्स वाला बहुत खूबसूरत प्लांट है, जिससे आप अपने घर आंगन को सजा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसका प्रोपगेशन आसान है। कटिंग से इसे तुरंत तैयार किया जा सकता है। इस प्लांट को हम यहाँ एक मदर प्लांट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इससे हम कटिंग लेंगे, 2 कटिंग लेंगे और उसे 2 अलग तरीके से ग्रो करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये ग्रो होता है या नहीं होता है। कटिंग से पौधे तैयार करना हमेशा एक आसान और तेज प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें आप कुछ ही दिनों में बड़े आकार का पौधा प्राप्त करते हैं। ये गमला हमारा 6 इंच का है और इसमें अच्छा खासा एक कॉलियस का पौधा लगा हुआ है। इसमें से ही हम हेल्दी ब्रांचेस लेंगे, जिसे हम कटिंग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप एक चाकू या ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। आप उंगली से हल्का प्रेशर देंगे और इसकी डाली टूटकर आपके हाथ में आ जाएगी। बस एक ब्रांच को हल्के हाथ से दबा देना है और ये ब्रांच आपके हाथ में आ गई, यानी कि आपका पहला कलम तैयार हो गया है। ये देखिए कितना आसान था। आपकी पहली कलम तैयार हो गई है। इसी तरीके से अब हम एक दूसरा कलम निकाल लेते हैं। एक को तो हम मिट्टी में डायरेक्ट लगाएंगे और दूसरे को हम पानी में लगाएंगे, इसलिए हमें 2 कटिंग चाहिए होगी। बस आपको इतनी सावधानी रखनी है कि कलम का सिरा यानी कि एंड क्रश ना हो। अगर वो डैमेज होता है, क्रश होता है, तो इसमें जड़ों का आना मुश्किल हो जाए। हो सकता है आप कॉलियस की कलम पहली बार तैयार कर रहे हो तो आपके मन में दुविधा हो कि आपसे कलम खराब हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप साथ नाइफ या ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इसे निकालना बच्चों का खेल ही समझिए। बस थोड़े से हल्के हाथ से इसकी कलम के जड़ पे प्रेशर देना है, जहाँ से कलम लगी हुई है, जहाँ से ब्रांच लगी हुई है, हल्के हाथ का प्रेशर दें और ये कलम आपके हाथ में आ जाएगी। दूसरी कलम लगने के लिए तैयार हो गई है। हमने 2 कलम अब तैयार कर लिया है और अब हम इसे मिट्टी में और पानी में 2 अलग तरीके से लगाएंगे और आपको रूट ग्रोथ डे बाय डे दिखाएंगे।
पहले हम कलम को डायरेक्ट सॉइल में लगाकर आपको दिखा देते हैं। ये हमारा 6 इंच का पॉट है जिसमें नॉर्मल पॉटिंग मिक्स भरा हुआ है, जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होता है। एक छोटा सा पौधा भी उगा है, उसे हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पोटालुका का प्लांट है जो फ्लावरिंग प्लांट है और ये अच्छा ही दिखेगा। एक लकड़ी की मदद से हम इस पॉट में थोड़ी सी जगह बनाते हैं। एक सिंपल होल बनाना है जिसमें हम इस कलम को लगाएंगे। कलम को या इसमें लगाने से पहले इसकी लोअर लीफ को हम तोड़ देते हैं क्योंकि एक तो इससे स्पेस चाहिए और दूसरा लोअर लीफ जो है न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट ग्रोथ में थोड़ी दिक्कत आती है। हम लोअर लीफ को हटाते हैं और इस बने हुए स्पेस में कलम को ईजिली प्लेस करते हैं और रूट्स के मतलब आसपास की सॉइल को टाइटली कंप्रेस कर देते हैं। फिर बस कलम लग के तैयार हो गई है। इसे थोड़ा सा पानी दें और 3-4 दिन के लिए शेड में रखिए। चलिए दूसरी विधि देखते हैं, कलम को पानी में लगाने का तरीका। वही कलम है, दूसरी कलम है जो हम 2 कलम हमने बनाई थी, उसमें से ये दूसरी कलम है। इसे हम नॉर्मल टैप वाटर में डालेंगे। ग्लास में हमने पानी लिया है, थोड़ा ही पानी लिया है, तकरीबन 1 से 2 इंच तक पानी डालें और उसमें कलम को प्लेस करें। पानी इसलिए हम ज़्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि कलम जहाँ तक डूबी रहेगी वहाँ तक की हाइट से रूट्स आ जाएंगे, इसीलिए हमने इसे ज़्यादा बड़े बर्तन में या ज़्यादा पानी में नहीं डुबोया है। हमने निचला 1 से 2 इंच का हिस्सा डुबोया है, वहीं से रूट्स की ग्रोथ होगी और वो हम आपको डे बाय डे दिखाएंगे। एक ही दिन के बाद आप जब इसकी रूट ग्रोथ देखेंगे आप चौंक जाएंगे। हालांकि रूट अभी ग्रो नहीं हुई है, बट जो ये वाइट स्पॉट आपको नज़र आ रहे हैं ये एग्जैक्ट वो जगह है जहाँ से रूट ग्रो होने वाली है। ये उजले सफ़ेद उभार रूट्स हैं, अपीयर हो रहे हैं, ये अभी फुल्ली बाहर नहीं आए हैं। मैं आपको 3rd डे की इनकी डेवलपमेंट दिखाऊंगी और तीसरे ही दिन ये रूट्स बहुत अच्छे तरीके से अपीयर हो जाते हैं जो विजिबल होते हैं। ये जो पानी हमने इस्तेमाल किया है ये नॉर्मल टैप वाटर है, फिल्टर्ड पानी नहीं है। और इस कलम को हम लगाने के बाद इसे घर के अंदर रख रहे हैं, इंडोर में रख रहे हैं जहाँ सनलाइट तो नहीं आ रही है पर रोशनी ज़रूर आती है। इस पानी को हम हर रोज़ यानी कि एवरीडे चेंज कर दे रहे हैं। ग्लास का पानी फेंक देते हैं, दूसरे पौधे में डाल देते हैं और उसमें नया पानी फिर से डाल के कटिंग को वापस उसमें प्लेस कर देते हैं। ऐसा करने से 2 से 3 दिन के अंदर रूट्स आ जाती हैं। आपकी लोकेशन पे या पानी की क्वालिटी पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, हो सकता है 1 दिन पहले या 1 दिन बाद रूट आए, लेकिन 4 से 5 दिन के अंदर जड़ों का आना तय है। 3 दिन के बाद जो रूट्स की ग्रोथ हुई है वो मैं आपको दिखा दूं। ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े आकार के रूट्स हैं और आप देख रहे हैं क्लियरली कि जितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ था उस पूरे हिस्से में जड़ें आई हैं और भी नए जड़ आ रहे हैं। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि ये पौधा हम जब लगाएंगे तो ये निश्चित तौर पर लगेगा। जो कलम हमने डायरेक्ट मिट्टी में लगाई थी उसमें आपको शंका हो सकती है कि सॉइल की क्वालिटी या क्लाइमेट के हिसाब से पौधा लगेगा या नहीं लगेगा, जड़ें आएंगी या नहीं आएंगी। पर अब चूंकि आपके पास जो कलम है उसमें वेल ग्रोन रूट्स हैं तो ये पौधा तो लगना तय है। हम वेल ड्रेन पॉट हमने ले रखा है जिसमें पहले से मिट्टी भरी हुई है। थोड़ा सा इसमें स्पेस बनाना है आपको क्योंकि ये पहले की तरह कलम नहीं लगा रहे हैं, हल्के होल से काम नहीं चलेगा, रूट्स बिल्कुल भी डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो स्पेस अच्छे से बनाइए और इसमें कलम को प्लेस कीजिए। जड़ के आसपास की मिट्टी को टाइटली दबाना ज़रूरी है। अगर आप इसे अच्छे से नहीं दबाएंगे तो जैसे ही पानी डालेंगे आपकी कलम एक तरफ को झुक जाएगी और ये पौधा कभी भी नहीं लगेगा, आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। तो जड़ों की मिट्टी अच्छे से दबाइए और उसके बाद पानी इसमें डाल दीजिए। हल्की वाटरिंग करें, बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 दिन पौधे को हल्का रेस्ट चाहिए तो आप इसे शेड में रखिए। देखिए, एक मदर प्लांट से 2 नए आइडेंटिकल प्लांट कितनी जल्दी तैयार हो गए। क्या कभी पॉसिबल था बीज से इतनी जल्दी ऐसा पौधा तैयार करना? नहीं ना। पर हमने 3 दिन के अंदर ये बड़े आकार के 2 पौधे तैयार कर लिए हैं। मदर प्लांट अभी भी वैसा ही हरा भरा है या खूबसूरत लाल है
और 2 बेबी प्लांट भी उसके साथ रेडी हो गए। कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? मुझे यकीन है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद नहीं भी आई तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करें ना। और हाँ, नीचे जो छोटा सा बटन दिख रहा है ना, बेल आइकन, उसको जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपके मोबाइल में अगले नोटिफिकेशन आ जाएगी हमारी वीडियो की। आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी यूट्यूब खोलने की। तो चलिए, मुझे यकीन है आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। अगर लाइक कमेंट नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, और हम फिर मिलेंगे एक अपने अच्छे और नए वीडियो के साथ।